Today I am going to explain you class 8 subject SST history chapter 3rd part 3rd rural life and society. In previous video I am always explain you student, मैं इस वीडियो से पहले आप लोगों को परमानेंट सेटलमेंट और रियाटरी सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। इसमें महलवारी सिस्टम जो था वो रियाटरी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट से जो है चेंज है। उसमें क्या था कि कहीं न कहीं रियाटरी सिस्टम में जमींदार को जो है वो मिला था अधिकार कि वो जो है टैक्स कलेक्ट करे, वो टैक्स कलेक्टर हो। लेकिन जो महलवारी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम में अंग्रेजों ने जो है किसी भी रियाट को या किसी भी जो है जमींदार को टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं दिया, बल्कि जो है टैक्स कलेक्शन के लिए जो है जमींदारों का समूह बनाया। और जमींदारों के समूह को कहा जाता था महल, महल कहा जाता था जमींदारों के समूह को। और जमींदारों का में से जो जमींदारों का हेड हुआ करता था, जमींदारों का जो हेड हुआ करता था उसे टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी और उसे तालुकदार कहा जाता था, तालुकदार कहा जाता था। तो इस तरह इसके बाद देखें तो ये जो है जमींदार होकर के महल को दिया गया, जो कि एक तालुकदार के द्वारा ये टैक्स कलेक्शन का काम किया जाने लगा। और ये आगरा, अवध, मध्य प्रदेश और फिर आगे चल कर के जो दिल्ली का हिस्सा था उस क्षेत्र में महलवारी सिस्टम से टैक्स कलेक्शन प्रारंभ हो गया। लेकिन वहाँ भी क्या था, कहीं न कहीं ये जो कलेक्शन का तरीका था वो महलवारी सिस्टम का जो परमानेंट सेटलमेंट और रियाटरी सिस्टम का था सेम उसी की तरीके से था कि जो लैंड था वो टेनेंट की तरह जो है वो जो है एक तरीके से जो वहाँ के कृषक थे उनको दिया जाता था। और जब वो जो है टैक्स नहीं भर पाते थे तो अपने जो है लैंड का एक हिस्सा तालुकदार को या जमींदार को या जो लैंड मनी लेंडर था उसको दे करके टैक्स को जो है पेड करते थे। तो धीरे धीरे वो भी क्या है एक तरीके से असहाय हो गए। इफेक्ट में बताया कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये न केवल महलवारी सिस्टम बल्कि परमानेंट सेटलमेंट और रियाटरी सिस्टम और महलवारी सिस्टम तीनों में ये देखने को मिला कि जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार था वो प्रॉस्परस पर्सन को दिया गया, प्रॉस्परस पर्सन को दिया गया। तो वो अपने प्रॉस्पेरिटी को और बढ़ाने के लिए या जमींदार जो थे वो अपने प्रॉस्पेरिटी को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, टैक्स जो है रिजिडली कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। और उसके प्रतिफल में क्या होता था, जो वहाँ के रियाट हुआ करते थे उनके पास या जो टेनेंट होल्डर हुआ करते थे उनके पास जब टैक्स पेड करने की कैपेसिटी नहीं हो पाती थी तो वो टैक्स कलेक्शन करने के लिए या टैक्स को पेड करने के लिए अपने जमीन का एक हिस्सा मनी लेंडर के पास या जमींदार के पास जो है वो गिरवी रख दिया करते थे। और ये गिरवी रखने का तरीका जो है वो बढ़ता ही चला जाता था और उनका जो जमीन है या लैंड होल्डिंग का पार्ट है वो मैक्सिमम जो है मनी लेंडर या जमींदार के पास हो जाया करता था। और वो जो है एक तरीके से केवल लैंडलेस लेबर की ही तरह रह जाते थे। और जैसे उनके पास इतना संपन्नता नहीं था, इतना उनके पास धन नहीं हुआ करता था कि वो किसी भी तरीके से जाकर के जो है किसी वकील को हायर करके, लायर को हायर करके और जो है कोर्ट का शरण ले सके। तो होता क्या था, उनका जो है स्थिति बहुत दयनीय हो जाता था। अंत में उन्हें जो है एक केवल लैंडलेस लेबर की तरह जो है जमींदारों के यहाँ या तालुकदारों के यहाँ या कह सकते हैं कि मनी लेंडर के यहाँ काम करना पड़ता था। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ विलेज कम्युनिटी। पहले क्या था, गांव में जो परिवार हुआ करते थे वो एक जॉइंट फैमिली हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन का तरीका स्टार्ट हुआ, लोग अपने भरण पोषण के साथ साथ सोचने लगे कि कहीं कहीं ये जो है सेव किया जाए, सेव करके टैक्स को भरा जाए। तो जो कम्युनिटी के भरण पोषण के लिए हुआ करता था वो अब मार्केट में जाने लगा, कम्युनिटी की जगह जो है मार्केट में जाने लगा। और
मार्केट में जब जाने लगा तो कम्युनिटी को या परिवार में जितनी जनसंख्या हुआ करती थी या जितने सदस्य हुआ करते थे सबको वो भोजन नहीं मिलता था। पर्सनल अपनी फैमिली को लोग जो है भोजन के लिए भोजन देते थे और बचा हुआ जो पार्ट होता था उसे जो है मार्केट में बेच देते थे। तो कहीं न कहीं परिवारों में डिसइंटीग्रेशन होने लगा और जॉइंट फैमिली की का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा एक तरफ। और दूसरी तरफ ये देखें तो जो क्राफ्टमैन थे, जो आर्टिसंस थे, क्राफ्टमैन आर्टिसंस थे, वो जो है जब एक तरीके से देखें जो फसल है वो जो है कहीं न कहीं प्रभावित होने लगा तो उनका भी काम डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि उनके लिए क्या था, वो एक अतिरिक्त धन कमाने का तरीका था। अतिरिक्त धन कमाने का तरीका था कि जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जो है वीवर जो है वो काम करते थे और अर्निंग करके वो एक पार्ट टाइम उनका काम हुआ करता था। लेकिन क्या है उसमें भी जो है रॉ मटेरियल को जो अंग्रेजों के द्वारा कलेक्ट किया जाने लगा, खरीदा जाने लगा, तो उससे भी वो धीरे धीरे जो है उनके पास जॉब नहीं रहा और वो अनएम्प्लॉय होते चले गए। इससे भी जो है सोसाइटी का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ और धीरे धीरे जो है सभी बेरोजगार होते चले गए। इसके बाद कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कमर्शियलाइजेशन हो गया तो क्या था कि जैसे जो परिवार के सदस्य थे जो कि धन अर्जन का काम करते थे या परिवार के सदस्य जो अपने खेतों में कोई भी अन्न अनाज दाना बोते थे वो केवल अपने परिवार के लिए या कम्युनिटी के लिए बोते थे, वो क्या है रिप्लेस कर दिया गया। उनको फोर्सबली कहा जाने लगा कि वो अपने खेतों में किसी भी तरीके का अन्न या दाना या अनाज की खेती नहीं करेंगे, बल्कि जो है जो भारत के किसान होंगे वो अपने खेतों में जो है या तो इंडिगो, कॉटन या ओपीएम की खेती करेंगे, जो कि एक रॉ मटेरियल था अंग्रेजों के लिए। और ये रॉ मटेरियल वो अपने देश ब्रिटेन ले जाया करते थे। वहां से इस रॉ मटेरियल से कास्टली क्लोथ्स बनाते थे। कास्टली क्लोथ्स बना करके रिटर्न इंडिया ला करके उसे हाई रेट में बेचते थे। इसके बाद जो है वो कहते थे कि इन पैसों से आप अनाज खरीद लीजिए, और अनाज भी जो है वो इंग्लैंड से आता था जो कि हायर रेट में किसानों को दिया जाता था। तो एक तरीके से वो अपने खेतों में जो है अनाज बोने के लिए जो है उन्हें रिस्ट्रिक्शन था, पाबंदी थी कि उनके अपने खेतों में अनाज नहीं बोना है। दूसरी तरफ अपने उगाए गए जो कमर्शियल क्राफ्ट्स हैं, जो कमर्शियल क्राफ्ट थे इंडिगो, कॉटन और ओपियम, उनको जो है चीपर रेट में बेचना पड़ता था। चीपर रेट में बेचना पड़ता था और हायर रेट में ग्रेन्स को जो है अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था। तो धीरे धीरे कहीं न कहीं क्या है जो भारतीय मजदूर था या भारतीय किसान था उसके पास भरण पोषण के लिए व्यवस्था न हो पाने के कारण धीरे धीरे जो है उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई और फूड ग्रेन्स अपने खेतों में न उगाने के कारण जो है जो भारतीय किसान था उसमें जो है भुखमरी की स्थिति आ गई और दयनीय स्थिति होती चली गई और भुखमरी के कारण लोग जो है परेशान हो गए और ये जो है कहीं न कहीं उनके दयनीय स्थिति होने का कारण था टैक्स कलेक्शन और कहीं न कहीं जो है ये कमर्शियल एग्रीकल्चर ही उनके दयनीय स्थिति होने का कारण था। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बचे हुए पार्ट को 2 वीडियो बना करके रिप्रेजेंट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।